बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। हमने एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट किया था। इसका क्वेश्चन नंबर वन में हमने प्लॉट करना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया था, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर नंबर के अंदर, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर हमने इसको कन्वर्ट किया था। अब क्या हुआ, अब आपको पोलर फॉर्म दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है, इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, ईच कॉम्प्लेक्स नंबर आपने हर एक, ये हमने ऐसे एक पोलर फॉर्म बनाई थी। अब आपने क्या करना है, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। हमने पोलर का और रेक्टेंगुलर का दोनों का कॉन्सेप्ट देखा था, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें हम थ्योरी के अंदर उसको डिस्कस करते हैं, देन हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है आपकी बुक के ऊपर के हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली कॉल्ड द थीटा। थीटा आप सबको पता है क्या था, थीटा, थीटा एंगल को शो कर रहा था, ठीक है। हमने एक ऐसा कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा था, ठीक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन था, हमने इसको आर का नाम दिया था और यहां पे कुछ एंगल बन रहा था जिसको हमने थीटा का नाम दिया था, ठीक है। ये थीटा ही हमारे पास क्या शो कर रहा होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का। अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 देखें, ये देखो, ये आपको z का मॉडुलस दिया हुआ है, ये ARG इंटू z इज इक्वल टू 23 पाई डिवाइडेड बाई 12, मतलब कि आपको एंगल दिया हुआ है। अब छोटा सा फर्क क्या है, एंगल थीटा के अंदर और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अंदर। एक छोटी सी लास्ट पे आपकी बुक के ऊपर उसने क्या लिखा हुआ है कि आपका ये जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, ये आपका सिर्फ और सिर्फ रहेगा, बिलोंग करता है ये माइनस पाई और ये पाई के दरमियान ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि ये सिर्फ माइनस का 180 डिग्री और प्लस का 180 डिग्री, इसके सेंटर में ही ये बिलोंग करेगा। इसकी जो भी कंडीशन आएगी वो सिर्फ इसी के दरमियान में रहेगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये चीज आपको समझ आ जाएगी। हमारा सबसे पहला वाला पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का, इसके अंदर हमने करना क्या है, आपने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास ये आर था, ये हमारे पास थीटा था, ठीक है। हम करेंगे क्या, इसको सिंपली आपने कैलकुलेटर को यूज करना है। ये 4 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया। कोस, अब आप डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर पे देखो, कोस 5 पाई बाय 3, आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर, इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने इस रेडियन को, जो एंगल आपको रेडियन में दिया, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में करने के लिए हम कैसे क्या काम करते थे, 5 पाई डिवाइड बाय 3 था तो मल्टीप्लाई बाय 180 और पाई करते तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता था। 180 मल्टीप्लाई बाय 5, 900 डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास इसका एंगल क्या आ गया, 300 डिग्री एंगल आ गया, प्लस आयोटा साइन 300, ठीक है। अब करेंगे क्या इसको, ये 4 आपका वैसे का वैसे ही आ गया। अब कोस 300 करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब साइन 300 करोगे तो क्या आएगा, साइन 300 हमारे पास इक्वल आएगा माइनस का स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास आयोटा वैसे का वैसे ही। अब ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब 4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो हमारे पास ये 4 डिवाइडेड बाय 2 बनेगा, प्लस ये देखो माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, आयोटा। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब ये 2 1 2 हमारे पास बनेगा, 2 1 2 और 2 2 4, आपके पास बनेगा 2 माइनस आयोटा। अब ये देखो 2 1 2 और 2 2 4, ये तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या रह गया, 2 स्क्वायर रूट 3, यही हमारा आंसर है। हमने क्या करना था, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था। कौन सी रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये आपका क्या आ गया, रियल पार्ट, ये आपका आ गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट है, उसके अंदर वो क्या बात कर, अगेन हमने जो काम अभी यहां पे किया बिल्कुल आसान से, हमने अपनी वैल्यू आर को वैसे लिख लिया 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये कोस 7 पाई डिवाइडेड बाय 6, इसके आगे एंगल है। रेडियन में डिग्री में करने के लिए 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, 180 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 6 करोगे तो ये 210 एंगल आएगा, कोस 210 डिग्री प्लस आयोटा साइन 210 डिग्री, ठीक है। अब कोस 210 डिग्री आप इस कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, सिंपल इसकी वैल्यू लिखो तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा इसका आंसर। कोस 210 डिग्री ये हमारे पास इक्वल होता है माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा
अब साइन 210 डिग्री किसके इक्वल होगा? -1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, वैसे का वैसे ही। अब ये देखो, ये -3 डिवाइड बाय 2 माइनस प्लस -1 आयोटा डिवाइड बाय 2, ये बनेगा चीज। अब ये देखो, ये 3, ये सारे का सारा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको सबसे पहले इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा? -3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4। जब ये इसके साथ होगा तो क्या बनेगा? -3 आयोटा डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका क्या आ गया? रियल पार्ट, ये आपका क्या आ गया? इमेजिनरी पार्ट। तो हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मतलब के x प्लस आयोटा y की फॉर्म में इसको चेंज करना था। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब लास्ट वाला इसका थर्ड पार्ट हमारे पास क्या कहलाएगा? अब ये देखो, इसके अंदर सिंपल इसने किया क्या हुआ है? इसने आपको z का मोड दिया हुआ है, ठीक है। आपने इसको पोलर फॉर्म बनानी है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि r इक्वल था z के मॉडुलस के, ठीक है। और ये देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए आर जी ऑफ जेड, इसके हमारे पास जो z है वो इक्वल है 23 पाई डिवाइडेड बाय 12। हमने पढ़ा था अभी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमारे पास थीटा, ठीक है, ये आपको थीटा दिया गया है। हम इसकी क्या करेंगे? पोलर फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनेगी? ये देखो, ये आपको r दिया हुआ है, हमारे पास क्या था फॉर्मूला? r इंटू कोस 23 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाय 12। यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो, 23 पाई डिवाइडेड बाय 12 को मल्टीप्लाई कर दो 180 डिवाइड बाय पाई के साथ, तो ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 12 करोगे तो हमारे पास ये कितना बनेगा? 345 डिग्री हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। इसको रेस करते हैं, ये क्या बनेगा? 7 इंटू कोस 345 डिग्री प्लस ये आयोटा वैसे का वैसे ही साइन 345 डिग्री आ गया। अब कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करना है आपने। कोस 345 डिग्री किसके इक्वल आएगा आपके पास? ये देखो, ये इसको ऐसे लिख रहा है, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4 प्लस आयोटा। अब साइन किसके इक्वल आएगा? साइन 345 डिग्री, ये हमारे पास बन रहा है माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4, ये इसके इक्वल आ गया। अब ये 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 7 इसके साथ भी होगा, लेकिन हम करेंगे क्या? हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अभी हमने ये चीज लिखी है कि स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4, ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास? स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4, ये हमारे पास इक्वल आता है 0.9659, ये प्लस का साइन आयोटा। अब अगर हम इसी के साथ माइनस लगा दें ऊपर, यहां पे हम माइनस लगा दें, यहां पे आयोटा 6 के साथ, अंडर स्क्वायर रूट 6 के साथ, तो ये हमारे पास इक्वल आता है माइनस का 0.2588, ठीक है। अब ये देखो, यहां पे हमारे पास इसके लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। 7 को इसके साथ करोगे, इससे आप डायरेक्ट करोगे तो आपको मुश्किल होगा कि 7 अब इसके साथ होगा, फिर इसके साथ, ये स्क्वायर रूट में लिखिए, आप सिंपल इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। अब 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.9659 तो हमारे पास बनेगा 6.7613। ये देखो, प्लस माइनस माइनस आयोटा साथ वैसे का वैसे। आप 7 को 0.2588 के साथ, 7 को 0.2588 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बना 1.8116, यही हमारा आंसर। हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास अगेन z का मॉड दिया हुआ, तो z मॉड हमने पढ़ा था किसके इक्वल था? r के इक्वल था। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मतलब कि ये थीटा आपको दिया हुआ किसके इक्वल है? -11 पाई डिवाइडेड बाय 12। हम इसके सबसे पहले पोलर फॉर्म लिखेंगे। पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू प्लस आयोटा साइन थीटा आएगा। कैसे? r हमारे पास कितना है? ये z मॉड किसके इक्वल था? 11 के, तो ये हमारे पास r के इक्वल है। r हमारे पास आ गया 11 इंटू
कोस कोस कितना हमारे पास, थीटा कितना है -11 पाई डिवाइड बाय 12, ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा, तो थीटा आपके पास कितना है -11 पाई डिवाइड बाय 12, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, 11 को एज इट इज रखते हैं। अब ये देखो कोस कोस के हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, -11 पाई डिवाइड बाय 12 है, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 180 ओवर पाई, ठीक है। ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो हम इसको देखते हैं कि 180 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 12 कितना एंगल बन रहा है, -165, कितना बनेगा, माइनस का 165 डिग्री बनेगा ये, ठीक है। ये प्लस करेंगे आयोटा, अगेन हमारे पास यहां पे भी कितना बनेगा, माइनस का 165, -165 डिग्री, ठीक है। इसको हम रेस करते हैं। अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, कोस -165 ये किसके इक्वल आएगा, ये 11 एज इट इज आ गया, ये हमारे पास इक्वल आएगा -6 का स्क्वायर रूट -√2 डिवाइड बाय 4, ठीक है, प्लस आयोटा। अब ये देखो, इसको हम पॉइंट में भी आंसर निकाल लेते हैं, क्यों, हमने जब पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, इसका पार्ट नंबर 3, उसके अंदर भी हमारे पास ऐसा आंसर आया था, फिर हमने इसको पॉइंट में किया था, 11 अंदर वाली सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम पॉइंट में कर लेते हैं, हमारे लिए आसान होगा। इसको हम नीचे वाला भी स्टेप लिख लेते हैं। अब ये सारे का सारा किसके इक्वल आया, -0.9659, ठीक है। अब ये देखो, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, साइन -165 ये किसके इक्वल आएगा, माइनस का √6 प्लस √2 डिवाइड बाय 4, जब आप इसको पॉइंट में लेके आओगे तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस का 0.2588, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया। अब देखो 11 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 11 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जब 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 11 मल्टीप्लाई बाय -0.9659, ये आपके पास बनेगा -10.6249। ये देखो, ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस आयोटा। अब 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 0.2588, ये आपके पास बनेगा 2.8468, यही हमारा आंसर है। अब ये देखो 5 वाला पार्ट है, अगेन उसने क्या किया हुआ है, आर आपको कितना दिया हुआ है, 10 डिवाइडेड बाय 3, आर्ग्यूमेंट मतलब कि एंगल आपको कितना दिया हुआ है, -17 पाई डिवाइड बाय 12, ठीक है। आर आपका इक्वल है, मतलब कि इसकी पोलर फॉर्म हम बनाएंगे 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू कोस थीटा कितना, -17 पाई डिवाइड बाय 12 इंटू प्लस आयोटा इंटू कोस इंटू साइन, साइन के आगे एंगल कितना बना, -17 पाई डिवाइड बाय 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे ही। अब ये देखो 17 पाई डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, ये पाई पाई से कैंसिल, 180 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, कोस कितना बनेगा, माइनस का 255 डिग्री, ठीक है, प्लस आयोटा कितना बनेगा, साइन एंगल कितना बनेगा, माइनस का 255 डिग्री, ठीक है। अब आप सबको पता है, करेंगे क्या, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे, कोस -255 किसके इक्वल आएगा, ये 10 डिवाइडेड बाय 3, ये सारे का सारा किसके इक्वल आ रहा है, -6 -√6 प्लस √2 डिवाइड बाय 4, यह भी हमने पीछे देखा था। ये देखो यहां पे ये बिल्कुल चीज यहां पे निकली है, ये किसके इक्वल आई थी, -0.2588। हम इसको ये स्टेप नीचे बना के लिख लेते हैं, साथ ही हम साथ ही इसका आंसर निकाल लेते हैं, -0.2588, ठीक है, प्लस आयोटा। अब साइन -255, साइन -255 इक्वल होगा, ये देखो ये इक्वल आया √6 प्लस √2 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब ये सारे का सारा अभी हमने यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं थी, हम इसको कैलकुलेटर से ही निकाल लेंगे।
ये हमने सॉल्व भी किया था इसको, ये आयोटा 0.9659, ठीक है। अब ये 10 डिवाइडेड बाय 3 अंदर वाली सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 3 पे डिवाइड कर दो, 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.2588 डिवाइड बाय 3, ये इक्वल आएगा माइनस 0.8626 प्लस, जब 10 डिवाइडेड बाय 3 सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 10 मल्टीप्लाई बाय 0.9659 डिवाइड बाय 3 करोगे तो हमारा ये आंसर आ गया आयोटा 3.2196। हमने करना क्या था, हमारा ये देखो, ये रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था। अब लास्ट इसका 6 वाला सेकंड लास्ट पार्ट है, इसका क्या करना है, ये देखो। अब इसमें आपको बनाया हुआ है, ये क्या करते थे हमने जब इसको बनाया था थ्योरी के अंदर, हमने देखा था, ये देखो, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब आर कॉमन लेते थे पहले, हमने जो फॉर्मूला बनाया था आर हमने यहां से कॉमन लिया, क्योंकि आर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, आर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहां पे उसने क्या किया है, आर कोस ने, मतलब कि जो 2 है वो इसने कोस के साथ सेपरेट लिखा हुआ है, साइन के साथ सेपरेट लिखा हुआ है। हम इसको ऐसे ही रख के सॉल्व कर देते हैं, मतलब कि कोस -33 की वैल्यू क्या आएगी, कोस -33 इक्वल होगा 0.8386। हम इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 2 कोस -33 प्लस आयोटा इंटू 2 साइन -33, ठीक है। अब ये 2 वैसे का वैसे ही, अब कोस -33 का आंसर क्या आया, 0.8386, ठीक है। ये प्लस आयोटा साथ वैसे का वैसे ही, अब ये 2 भी साथ वैसे का वैसे ही। अब साइन -33 इक्वल होगा माइनस 0.5446, ठीक है। अब करेंगे क्या, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8386, ये इक्वल आएगा 1.6772 प्लस, ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे देखो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, यहां पे माइनस आ गया, आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5446 इक्वल होगा 1.0892, ये हमारा क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का, लास्ट पार्ट है 7। ये अगेन आर आपको कितना दिया हुआ है 12, थीटा आपको कितना दिया हुआ है पाई, ठीक है। सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म बनाते हैं, आर आपका इक्वल है, मतलब कि आर की जगह क्या आएगा, आर इंटू कोस थीटा था, मतलब कि 12 इंटू कोस थीटा, थीटा कितना दिया पाई, प्लस आयोटा इंटू साइन, कितना एंगल है आपके पास, पाई, ठीक है। अब आप सबको पता है कि cos 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, और sin 180 कितना होता है, 0 होता है। 12 यहां पे कितना आएगा, cos 180, हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास -1 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई कितना होता है, 0, ठीक है। अब 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -12, और जब ये देखो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0, ये हमारे पास इसका -12 ही आंसर आएगा, और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, अगर लिखना चाहो तो 0 आयोटा आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा इसका, ओनली 12 पाई, आप इसको 12 -12 इसका आंसर आप लिख सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो क्या बात कर रहा है कि उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी को देखते हैं। थ्योरी क्या है कि कौन कौन से ऑपरेशन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास एक पोलर फॉर्म के अंदर है तो उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन लिखते हैं। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है तो आप इसको देखते हो, तो सबसे पहला आपके पास है Z1 प्लस Z2 इक्वल होता है हमारे पास R1 इंटू कोस थीटा 1 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 इंटू प्लस R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, और साथ नीचे उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है Z1 माइनस Z2, और ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला जैसे हमारे पास Z1 प्लस Z2 का हमने देखा था, लेकिन एक चीज माइनस का साइन आ रहा है सेंटर में। Z1 प्लस Z2 करेंगे तो प्लस का साइन आएगा सब में, अगर Z1 माइनस Z2 करते हैं मतलब कि जब हम अपनी पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशन हमारे पास, इनको जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब हम इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या था। और नीचे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म,
इसका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है लास्ट पे z1 डॉट z2 r1 डॉट r2 इंटू कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। और अगर यही आपके पास डिवीजन वाला है तो डिवीजन वाले के अंदर उसने क्या किया r1 डिवाइडेड बाय r2 और कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 किया हुआ उसने, और साथ प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। सिर्फ क्या चीज है, आपका जो मल्टीप्लीकेशन वाला है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एंगल आपका क्या होगा, प्लस होगा। जो डिवीजन वाला है उसके अंदर एंगल हमारा क्या होगा, माइनस हो रहा होगा। अब इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से हमने क्या करना है, अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ z1 इज इक्वल टू 9, 9 आपका क्या r है, कोस थीटा, थीटा आपको कितना 5 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा इंटू साइन 5 पाई डिवाइडेड बाय 4। मतलब कि ये देखो ये दोनों सेम है, इसको हम थीटा 1 का नाम दे देंगे। अब z2 के अंदर ये 5, मतलब कि ये आपका r1 9 है, r2 आपका क्या होगा 5, ठीक है, जो z2 के अंदर बता रहा है। कोस थीटा ये आपका थीटा 2 आ गया, यहां पे थीटा 1 ये हमारे पास क्या होगा थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन 5 साइन पाई डिवाइडेड बाय 3। अब सबसे पहले इसका पार्ट देखते हैं, कौन सा पार्ट है इसका, सबसे पहले वाला z1 प्लस z2 करना आप, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना है। ये देखो ये z1 आपके पास लिखा हुआ है, ये z2 लिखा हुआ है, ये अगर हम इसको ऐसे ऐड करने लगे तो ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे, सबसे पहले हम z1 लिखते हैं, z1 इक्वल है 9 इंटू कोस 5 पाई डिवाइड बाय 4 प्लस आयोटा इंटू साइन 5 पाई डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारा 5 पाई डिवाइडेड बाय 4, अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई, ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, 180 मल्टीप्लाई बाय 5 करोड़ डिवाइड बाय 4, 180 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4, ये हमारा आंसर क्या आ गया 225। 9 इंटू कोस 225 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 225 डिग्री। अब ये देखो 9 इंटू कोस 225 डिग्री, कैलकुलेटर पे सॉल्व करते जाओ, हमारे पास इक्वल आता है माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू साइन 225 किसके इक्वल होगा, ये भी अगेन हमारे पास साइन भी माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2, ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। अब ये देखो ये 9 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 को इसके साथ करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2, ये प्लस माइनस प्लस क्या होगा, ये माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2, ये साथ आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। ये हमने अभी z1 फाइंड किया है, अब z2 भी आप इसको फाइंड कर रहे हो। ये देखो इस तरह हमारे पास इसको ऐड करना आसान होगा, जब कोस के साथ करोगे, कोस को साइन के साथ करोगे, इसको ऐड करना मुश्किल हो जाता है। हम जब इसको अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर लेते हैं अपने स्मॉलर फॉर्म को, तो तब हमारे लिए क्या करना आसान हो जाता है, इन दोनों को ऐड करना। अब z2 हमारे पास क्या है, z2 उसने दिया हुआ है 5 इंटू कोस पाई बाय 3 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाय 3। अब आप सबको पता पाई बाय 3 60 डिग्री होता है, कॉस 60 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 वैसे का वैसे ही 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये 5 अंदर भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास बनेगा क्या 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट, आयोटा हम बाद में लिखते हैं, पहले 5 को लिखते हैं, 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास z1 हमारे पास ये निकल आया, z2 ये निकल आया। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। इसको रेस करते हैं हम, दोनों को ऐड करना है, तो हम यहां पे इसको देखते हैं, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, z1 आपके पास क्या है माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2, माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 माइनस ये डिवाइड बाय 2, और ये देखो माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 आयोटा
ये आपके पास क्या आ गया, Z1 आ गया सारे का सारा, प्लस Z2 क्या आएगा हमारे पास, अभी हमने फाइंड किया 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, ठीक है, 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 आयोटा। अब हम करेंगे क्या, ये देखो यहां पे हम इसको प्लस के साइन को इसको होल्ड के लिखते हैं, कैसे आएगा, प्लस -9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2, ये माइनस का 9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 आयोटा, ये देखो ये प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 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 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब ये देखो ये इन दोनों को हम पहले इकट्ठा कर लेते हैं, ये आपकी जो रियल वाली है रियल वाली के साथ आयोटा वाली के साथ, मतलब कि -9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और ये इमेजिनरी वाली के साथ -9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 आयोटा प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 आयोटा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये देखो 2 यहां से एलसीएम निकल सकते हैं, हम इसका 2 को इकट्ठा कर लेंगे, 2 को मैं यहां पे लिख लिया -9 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5, ठीक है। अब करेंगे क्या, ये प्लस की वैल्यू है इसको हम पहले लिख लेंगे, प्लस ये देखो 2 एलसीएम निकल रहा है यहां से, 2 हमारे पास एलसीएम निकल आएगा 5 स्क्वायर रूट 3, ठीक है, -9 स्क्वायर रूट 2, ये साथ मैंने आयोटा बाहर निकाल दिया इसका, ठीक है। अभी देखो ये प्लस का था इसको मैंने पहले लिख लिया, ये माइनस का था इसको मैंने बाद में लिख लिया, आप इसको कर सकते हो ऐसे भी, ठीक है, दोनों ऐड हो रहे थे, ये भी और ये भी आपस में ऐड हो रहे थे, तो प्लस का साइन वैसे का वैसे, ये देखो जब दोबारा करोगे देखो ये प्लस का 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस प्लस -9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इन सारे को कैलकुलेटर पे लिखो, 9 -9 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, ये इक्वल आ रहा है हमारे पास -3.8639, ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखते हैं पहले इसको करके देखते हैं कि अगर इसका माइनस में आता तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अगर हम करें इसको कैलकुलेटर पे 5 स्क्वायर रूट 3 -9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है माइनस पे -2.0338, ठीक है। तो माइनस प्लस यहां पे ऑलरेडी प्लस का साइन था, ये माइनस क्या आ रहा है 2.033, और ये साथ आयोटा वैसे का वैसे, अभी देखो माइनस प्लस क्या होगा, ये -3.8639 -2.033 आयोटा, यही हमारा आंसर। अब हमारा सेकंड पार्ट है, क्या करना है सेकंड पार्ट के अंदर, Z1 माइनस Z2 कर देना है। तो Z1 हमने फाइंड किया था, ये हमने Z1 की वैल्यू फाइंड की थी, अब Z2 भी हमने फाइंड किया था, ये सारी वैल्यू Z2 की हमने फाइंड की थी। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे Z1 माइनस Z2, Z1 हमारे पास कितना था -9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 -9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 आयोटा, ठीक है, ये Z1 हो गया माइनस, अब ये Z2 हमारे पास कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, यहां पे आयोटा भी साथ आएगा, ठीक है, आयोटा। अब ये माइनस का आ गया, अब ये देखो इसको हम सिंपल करते हैं, -9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 -9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 आयोटा, ये आपके पास क्या बनेगा -5 डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस प्लस क्या हो गया -5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 आयोटा। अब आयोटा वाली के साथ ये हमारे पास जो रियल है, ये रियल वाली के साथ इमेजिनरी के साथ रियल वाली के साथ, अब इसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं -5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया। अब इन दोनों को भी इकट्ठा कर लेते हैं, -9 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, 9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा -5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 आयोटा, ठीक है। अब इसको करेंगे, क्या करेंगे, 2 हमारे पास एलसीएम आ गया, -9 स्क्वायर रूट 2 -5, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, आयोटा को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, ठीक है, माइनस आयोटा जब कॉमन आ गया बाहर तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस का 9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2, ये देखो जब इसके साथ होगा तो ये माइनस का बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे
प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2। ये देखो, ये माइनस का अगेन आपके पास ऐसे बन जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। इसको अब करते हैं मजीद सॉल्व करते हैं, माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा 7 वैसे का वैसे ही। अभी देखो यहां से 2 एलसीएम आ गया, 9 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब करेंगे क्या, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं जैसे हमने पहले किया था। माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया पॉइंट में माइनस 8.8639। ये माइनस आयोटा 7 अभी वैसे का वैसे ही। अभी जब इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास सारे का सारा इक्वल आया 10.69 10.6940। तो इसको हम सही तरह लिख लेते हैं, माइनस 8.8639 माइनस 10.6940 आयोटा। ये हमारा आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या करना है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। मैंने ऑपरेशन बताए थे अभी आपको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि वो ऑपरेशन क्या थे कि जब Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 हो रहा है, मतलब कि एक पोलर फॉर्म दूसरी पोलर फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो उस मल्टीप्लाई का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 किसके इक्वल होगा, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 इंटू कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस इंटू आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये सारे का सारा भी हमने फॉर्मूला देखा था। मतलब के एंगल दोनों क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे। जो हमारा डिवीजन वाला था उसमें एंगल हमारे क्या हो रहे थे, माइनस हो रहे थे। अब स्टार्ट करते हैं इसको। R1 हमारा क्या है, ये R1 है, ये R2 है। R1 हमारे पास कितना है 9 मल्टीप्लाई बाय R2 कितना है 5। अब कोस थीटा 1 हमारे पास कितना 5 पाई डिवाइडेड बाय 4, 5 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस थीटा 2 कितना हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय 3, पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा इनटू हमारे पास ये बनेगा क्या, साइन 5 पाई डिवाइडेड बाय 4, ये थीटा 1 आ गया प्लस पाई डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास थीटा 2 आ गया इसका। अब 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, हमें पता है 9 5 दा 45। अब कोस, अब इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, 12 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा 5 3 दा 15 पाई प्लस 4 को इसके साथ करोगे तो 4 पाई बनेगा। ठीक है, प्लस इंटू आयोटा, या इसके यहां पे भी वैसे ही बनेगा बिल्कुल 12, यहां पे क्या बनेगा 15 पाई प्लस 4 पाई। ठीक है, अब करेंगे क्या 45 वैसे का वैसे ही। अब ये कोस 15 प्लस 4 कितना बनेगा 19 पाई डिवाइड बाय 12। ठीक है, प्लस आयोटा इंटू साइन क्या बनेगा 19 पाई डिवाइड बाय 12। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर फाइंड करते हैं। अब 19 पाई मल्टीप्लाई बाय 12, जब इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व करोगे तो आप 19 पाई डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई, ये हमारे पास इक्वल आ गया 285 डिग्री के। 45 इंटू कोस 285 डिग्री, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू साइन 285 डिग्री। अब cos 285 डिग्री, इसका हम आंसर फाइंड करते हैं। cos 285 डिग्री इक्वल होता है ये 45 वैसे का वैसे ही। अभी किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4। ठीक है, प्लस आयोटा इंटू ये किसके, हम इसका पॉइंट पे भी आंसर फाइंड कर लेते हैं ना, बाद में हमने करना जो है कन्वर्ट, हम इसको पहले ही लिख लेते हैं 0.2588। ये प्लस का साइन वैसे का वैसे। अब साइन 285
इक्वल होगा माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब जब इसका पॉइंट में आंसर फाइंड करोगे ये हमारे पास इक्वल आएगा माइनस 0.9659 0.9659। अब ये 45 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 45 इसके साथ भी होगा। 45 को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 0.2588, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 11.646 11.646। ये देखो 11, इसको इसके साथ भी करोगे माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ये साथ आयोटा भी आएगा यहाँ पे। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 0.9659, ये इक्वल आ गया हमारे पास 43.4655 आयोटा। यही हमारा आंसर। हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के हमारा Z1 डिवाइडेड बाय Z2। हमने जब इसके फॉर्मूले पढ़े थे, ऑपरेशन देखा था इसका कि कौन कौन सा ऑपरेशन हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का, एडिशन का, हमने इसके फॉर्मूले देखे थे। अब डिवाइड वाला है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हो रहा है। इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि R1 डिवाइडेड बाय R2 इनटू cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। मल्टीप्लाई वाले में हमने क्या देखा था कि वहां पे R1 और R2 मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है, और थीटा 1 एंगल भी दोनों ऐड हो रहे थे। लेकिन डिवीजन वाले में एंगल माइनस होगा और R1 डिवाइडेड बाय R2 हो जाएगा। अब R1 क्या है और R2 क्या है, ये आपका 9 आपका R1 है, 5 आपका R2 है, 9 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। cos थीटा 1 आपके पास कितना था 5 पाई बाय डिवाइडेड बाय 4, 5 पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस थीटा 2 कितना आपके पास पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस, ठीक है, ये प्लस आ गया आपके पास आयोटा इंटू साइन थीटा 1 कितना है 5 पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3। अब करना क्या है 9 डिवाइडेड बाय 5 वैसे का वैसे, ये कोस यहां पे देखो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। अब करना क्या, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो यहां पे क्या आ गया 15 पाई माइनस 4 पाई, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू साइन क्या आएगा एलसीएम 12 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम क्या करेंगे 15 पाई, ठीक है, 3 इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 15 पाई माइनस 4 उधर मल्टीप्लाई होकर 4 पाई, ठीक है। अब क्या करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 5 इनटू कोस 15 माइनस 4 कितना होगा 11 पाई डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू साइन 11 पाई डिवाइड बाय 12। अब ये आपका रेडियन में है, डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे इसको 11 पाई डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 180 आवर पाई, ये पाई पाई से कैंसिल हो गया। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि 180 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 12 किसके इक्वल आएगा 165 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाय 5 इनटू कोस 165 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 165 डिग्री, ठीक है। अब कोस 165 डिग्री इसका आंसर निकाल लेते हैं 9 डिवाइडेड बाय 5 वैसे का वैसे ही। अब कोस 165 किसके इक्वल आएगा, इसका हम डायरेक्ट पॉइंट में आंसर लिख लेंगे। दोबारा अगेन हमारे पास क्या होगा, हम जो काम पहले करके आए माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 इसके इक्वल आएगा। हम इसका डायरेक्ट आंसर यहां पे लिखते हैं माइनस 0.9659, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू साइन 165 डिग्री किसके इक्वल आएगा 0.2588, ठीक है। ये काम हम पहले भी देख के आए हैं। अब ये 9 डिवाइडेड बाय 5 ये सारे अंदर वाली सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 9 मल्टीप्लाई होगा माइनस 9 मल्टीप्लाई होगा माइनस 0.9659, ठीक है। 9 को मल्टीप्लाई कर दिया और 5 पे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 1.7386, ठीक है। और ये 9 डिवाइडेड बाय 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 0.2588, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.2588 और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.46 आयोटा साथ वैसे का वैसे ही,
0.4658, यही हमारा आंसर। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि इफ Z1 7 को इंटू cos 23 पाई डिवाइडेड बाई 12 प्लस आयोटा इंटू साइन 23 पाई डिवाइडेड बाई 12 और Z2 भी आपको दिया है 11 इंटू cos 11 पाई डिवाइडेड बाई 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई डिवाइडेड बाई 12। आप लोगों ने करना क्या है कि फाइंड द वैल्यूज एंड एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा y। इस फॉर्म में अपना इसको आंसर लिखना है। अब सबसे पहले इसका पार्ट क्या है कि Z1 प्लस Z2, ठीक है। Z1 को ऐड कर दो Z2 के साथ। हमने पहले क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या किया था कि हमने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया था। अगर ऐसे इसको ऐड करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन, हम सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिखते हैं कि Z1 आपका इक्वल है, किसके इक्वल है, 7 इंटू cos 23 पाई डिवाइडेड बाय 12 प्लस आयोटा इंटू साइन 23 पाई डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब ये आपका R है। अब cos 23 पाई डिवाइडेड बाय 12, इसको कैलकुलेटर पे करते हैं सोल्व। 23 पाई डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 180, ये हमारे पास बनेगा cos 345 डिग्री, cos 345 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 345 डिग्री, ठीक है। अब इसको करेंगे, cos 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, cos 345 इक्वल आएगा 0.9659, 0.9659 प्लस आयोटा इंटू साइन किसके इक्वल आएगा 0.2588, ठीक है। अब ये 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 7 इसके साथ भी होगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 0.9659 ये हमारे पास इक्वल आएगा 6.7613 प्लस साइन, ये आपके पास आएगा माइनस का, ठीक है। ये आपके पास माइनस का 0.2588 आएगा, माइनस को इसके साथ करोगे तो ये आपके पास यहां पे क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस, अब 7 को मल्टीप्लाई कर दो 0.2588, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.2588, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा माइनस 1.8117 आयोटा साथ आ गया। ये आपके पास आ गया Z1। अब आपने क्या करना है, Z2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो Z2 भी हम फाइंड करते हैं। Z2 आपको कितना दिया हुआ है, 11 इंटू cos 11 पाई डिवाइडेड बाय 12 प्लस आयोटा इंटू साइन 11 पाई डिवाइडेड बाय 12। अब करते हैं इसको, हम अपने इस रेडियन को, एंगल को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये किसके इक्वल आएगा, 11 इंटू cos 165 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 165 डिग्री। अब cos 165 डिग्री किसके इक्वल होता है, cos 165 इक्वल होता है, ये 11 साथ वैसे का वैसे ही, cos 165 इक्वल होता है माइनस 0.9659। अब साइन 165 किसके इक्वल होता है, साइन 165 इक्वल होता है प्लस 0.2588 आयोटा, ठीक है। आयोटा पहले लिख लो, बाद में लिख लो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ इसी के आएगा। अब 11 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, 11 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, 11 मल्टीप्लाई बाय 0.9659, तो ये हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 10.6249 प्लस 11 को 0.2588, 11 मल्टीप्लाई बाय 0.2588, 0.2588, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 2.8468 आयोटा। अभी हमने Z1 और Z2 की वैल्यू फाइंड की है। अब आपने करना क्या है, Z1 प्लस Z2 कर देना है, मतलब कि हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। यहां पे करते हैं Z1 प्लस Z2 करेंगे। Z1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 6.7613 माइनस 1.8117 आयोटा, ठीक है।
ये आपके पास Z1 आ गया प्लस Z2 आपके पास कितना है -10.624 प्लस कितना आएगा 2.8468 2.8468 आयोटा। ठीक है, अब 6.7613 माइनस 1.8117 आयोटा, ये माइनस प्लस क्या हो गया -10.6249, ये प्लस 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 आ गया तो 2.8468 आयोटा आ गया। अब आयोटा वाली वैल्यू आयोटा वाली के साथ जो आपके पास रियल है, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, रियल वाली के साथ। ठीक है, 6.7613 ये आपस में क्या हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, -10.6249 ये किसके इक्वल आएगा -3.8636। आप ये देखो, ये वाली ये जो इमेजिनरी है -1.8117 और प्लस 2.8468 आयोटा, -1.8117 प्लस 2.8468 ये हमारे पास इक्वल आ गया प्लस का 1.0351 आयोटा। हमने क्या करना था, हमने आपका आंसर किस फॉर्म में लिखना था, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। तो ये देखो, ये हमारा आंसर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आ गया। ये आपका x रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब कि आयोटा, यही हमारा आंसर। हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, Z1 माइनस Z2, मतलब कि Z1 भी आपने फाइंड किया है, Z2 भी आपने फाइंड किया है। सिंपल इनको माइनस करते हैं हम। ठीक है, Z1 माइनस Z2, Z1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी अभी 6.7613 माइनस 1.8117 आयोटा। ठीक है, माइनस अब Z2 कितना है -10.6249 प्लस 2.8468 आयोटा। ठीक है, अब माइनस करना था हमने इसको, 6.7613 माइनस 1.8117 आयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 10.6249 ये माइनस प्लस क्या हो गया -2.8468 आयोटा। अब ये रियल वाली के साथ इमेजिनरी वाली के साथ 6.7613 प्लस 10.6249 ये हमारे पास इक्वल आ गया 17.3862। ठीक है, अब ये -1.8117 और -2.8468 -1.8117 -2.8468 ये इक्वल आएगा माइनस का 4.6585 आयोटा। हमने अपना आंसर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना था, ये हमारा x आयोटा y की फॉर्म में हमने इस आंसर को लिखा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 3, Z1 डॉट Z2, मतलब के Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 के साथ। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था इसका, कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 डॉट Z2 तो इक्वल होगा R1 डॉट R2 इंटू cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा इंटू साइन θ1 प्लस θ2। ये हमने इसका फॉर्मूला देखा था। अब R1 आपके पास क्या है 7, R2 क्या है 11, ठीक है, और θ1 आपके पास क्या है 23 पाई डिवाइडेड बाय 12 और θ2 आपके पास क्या है 11 पाई डिवाइडेड बाय 12। इसको हम देखते हैं। अब R1 आपके पास कितना है 7 मल्टीप्लाई बाय 11, R2 आपका 11 आ गया, cos वैसे का वैसे। अब θ1 कितना आपके पास है, θ1 अभी हमने देखा 23 पाई डिवाइडेड बाय 12 प्लस θ2 कितना है 11 पाई डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू साइन θ1 आपके पास कितना है 23 पाई डिवाइडेड बाय 12 प्लस 11 पाई डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब करना क्या, इसको 7 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 77 आएगा। अब cos, अब क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12 यहां पे वैसे का वैसे ही 23 पाई प्लस 11 पाई, ठीक है,
प्लस आयोटा इंटू साइन 12 हमारा एलसीएम आ गया, ऊपर वाली वैल्यू वैसे के वैसे ही, क्यों एलसीएम दोनों का सेम है, 23 पाई प्लस 11 पाई। ठीक है, अब 23 प्लस 11 कितना होता है 34, कोस 34 पाई डिवाइडेड बाय 12 प्लस आयोटा इंटू साइन 34 पाई डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने इस रेडियन को, अपना जो हमारा जो एंगल रेडियन में है इसको डिग्री में करेंगे, मतलब कि पाई 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ये हमारे पास कितना डिग्री आ रहा है 510 डिग्री, कोस 510 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 510 डिग्री। अब कोस 510 डिग्री किसके इक्वल होता है, कोस 510 डिग्री इक्वल होगा 77, या आपके पास इक्वल आ रहा है माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और साइन 10, साइन आपके पास 510 इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, साइन 510 करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अब ये 77 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 77 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। हम इसको आगे देखते हैं, Z1 डॉट Z2 इक्वल आएगा 77 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब 77 को इसके साथ करूं तो क्या बनेगा, माइनस, इसको हम पहले, इसको हम पॉइंट में आंसर इसका फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट में इसका आंसर क्या आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल आएगा माइनस 0 पॉइंट, ये 77 अभी वैसे रखते हैं, माइनस 0.8660 प्लस, अब ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये आयोटा 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब 77 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 77 मल्टीप्लाई बाय 0.8660, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 66 पॉइंट माइनस का 66.682 प्लस, अब ये 77 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर दो, 77 डिवाइड बाय 2, ये इक्वल आएगा 38.5 आयोटा, यही हमारा आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 4, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। इसका भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल होता है R1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। मल्टीप्लाई वाले और डिवीजन वाले में एंगल हमारे पास, वहां पे एंगल ऐड हो रहा था, यहाँ पे एंगल क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम ये देखते हैं, R1 हमारा कितना था 7 डिवाइडेड बाय R2 कितना 11, कोस एंगल कितना था हमारे पास थीटा 1 23 पाई डिवाइडेड बाय 12 माइनस 11 पाई डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 कितना आपके पास है 23 पाई डिवाइडेड बाय 12 माइनस 11 पाई डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब करना क्या है, 23 आप इसका एलसीएम ले लेते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 11 इंटू कोस 12, आपका एलसीएम आ गया 23 पाई माइनस 11 पाई। ठीक है, प्लस आयोटा इंटू साइन 12, इसका एलसीएम आ गया 23 पाई माइनस 11 पाई। ठीक है, अब इसके पास क्या, हमारे पास 23 में से 11 को माइनस करो कितना आता है 12 आ गया। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 11 कोस 11 पाई डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, प्लस आयोटा इंटू साइन 11 पाई डिवाइडेड बाय 12। अभी हमने इसका क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि 11 पाई डिवाइडेड बाय 12 अगर इसको डिग्री में करें तो 165 इक्वल आता है, लेकिन हम इसको फिर भी करके देख लेते हैं कि 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास 165 डिग्री के इक्वल आएगा। 7 डिवाइडेड बाय 11 इंटू कोस 165 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 165 डिग्री। अब
cos 165 डिग्री, इसका पॉइंट पे आंसर फाइंड करते हैं। और cos 165 डिग्री किसके इक्वल आएगा? -0.9659। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल आएगा 7 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 0.9659 प्लस, अब साइन 165 किसके इक्वल आएगा? साइन 165 इक्वल आएगा आयोटा साथ वैसे का वैसे 0.2588। अब ये 7 डिवाइडेड बाय 11 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 0.9659 डिवाइडेड बाय 11, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 0.9659 डिवाइडेड बाय 11, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0. माइनस का 0.6146 प्लस, अब 7 को मल्टीप्लाई कर दो 0.2588, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.2588 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 0.1646 आयोटा। यही हमारा आंसर है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।